बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़वा तबूक और हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी। ग़ज़वा तबूक एक ऐसा ग़ज़वा था जिसमें जो शरीक नहीं होगा वो मुनाफिक करार पाएगा। कुरान में फतवा आ गया था। इसके पहले कभी नफ़ीर आम नहीं था। ये पहला और आखिरी मौका था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, अब सबको जाना है, जो नहीं जाएगा वो मुनाफिक शुमार होगा, सवाए ये कि किसी के पास इंतज़ाम ना हो या कोई बीमार हो। अल-मुस्तदरक अल-हाकम में आता है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं, जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा तबूक के लिए निकले तो कोई आता और नबी अलैहिस्सलाम को बताता कि वो शख्स नहीं आया। कोई आता और कहता वो फलां भी नहीं आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते, अल्लाह ताला चाहेगा तो आ जाएगा वरना नहीं आएगा। तो किसी ने आकर कहा, अबू ज़र ग़फ़ारी भी पीछे रह गए और अबू ज़र को उसके ऊँट ने रोक लिया है। अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु का ऊँट बीमारी के बाइस उठ नहीं रहा था। 700 किलोमीटर का रेगिस्तानी सफ़र ऊँट के बगैर कैसे कर सकते हैं? ऊँट पर ही तो सामान लादना है, रास्ते के लिए पानी, खाना, क्योंकि रास्ते में कई किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलना। फिर आप काफ़िले से भी जुदा हैं। लेकिन अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कोशिश करते रहे, लेकिन काफ़िला आगे निकल गया, ऊँट उठता ही नहीं है। तो अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना सामान अपनी पीठ पर लाद लिया और पैदल चल पड़े रेगिस्तानी सफ़र पर। हाकम की रवायत है कि हमने देखा दूर से एक अकेला शख्स चला आ रहा है जिसकी पीठ पर सामान लदा हुआ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अबू ज़र हो जा, यानी जो आने वाला शख्स है वो अबू ज़र हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश का इजहार किया। सहाबा कहते हैं, जब थोड़ी देर बाद वो शख्स करीब आ गया तो हमने पहचान लिया कि ये अबू ज़र ग़फ़ारी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पहुंचने से पहले फरमाया, अबू ज़र को देखो, अकेला आ रहा है, अकेला ही दुनिया से जाएगा और क़यामत वाले दिन भी अकेला ही उठाया जाएगा। सही अल बुखारी में आता है कि हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु शाम चले गए थे। वहाँ पर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु गवर्नर थे। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से इनका झगड़ा रहता था कि जो ये आप मालो दौलत और ख़जाने जोड़ रहे हैं, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ है। अब शरई हुक्म ये है कि आप माल जोड़ सकते हैं अगर आप ज़कात दे रहे हैं, लेकिन ये पसंदीदा नहीं है। हज़रत मुआविया ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़त लिखा कि इनको वापस बुला लें। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, आप मदीना वापस आ जाएं। जब अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आए तो सही अल बुखारी में आता है कि अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु के गिर्द लोगों का जमगट्ठा लग गया, क्योंकि लोगों को पता था कि ये बड़ा ज़हद वाला बंदा है। अबू ज़र ग़फ़ारी मदीना मुनव्वरा में भी वही अहदीस सुनाया करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ओहद पहाड़ सोने का हो तो मैं खैरात कर दूंगा, जबकि बाकी असहाब कहते थे माल जोड़ना जायज़ है अगर ज़कात दी जाए। अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे, तुम लोग तो ये बातें ना कहो, तुम लोग तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत याफ्ता हो, तुम लोगों की ज़िंदगी में ज़हद होना चाहिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे। आपने इनको बुलाया और कहा कि आप खुद ही मदीना छोड़ दें। तो एक ज़ब्दा नामी गांव था मदीना के पास, शहर से हटकर। अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु 80 साल से ज़्यादा की उम्र में अपनी बूढ़ी बीवी को लेकर वहाँ हिजरत कर गए। कोई शख्स अबू ज़र ग़फ़ारी को अलविदा करने नहीं आया सवाए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के, वो भी मदीना की हद तक आए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब उनको अलविदा किया तो कहा, मैं क्योंकि खलीफा वक्त की अताअत का पाबंद हूँ, इसलिए मैं मदीना मुनव्वरा की हदूद से बाहर नहीं जाऊँगा। फिर अबू ज़र ग़फ़ारी वहाँ जाकर रहने लगे। अल हाकम की रवायत में आता है, जब अबू ज़र ग़फ़ारी का आखिरी वक्त आया तो सिर्फ बूढ़ी बीवी ही पास थी। बीवी ने रोना शुरू कर दिया कि आप फौत हो गए तो आपको कफन कौन देगा, आपको गुस्ल कौन देगा, आपको दफनाएगा कौन। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि तू अकेला मरेगा, फिर मुसलमानों का एक काफ़िला वहाँ से गुजरेगा जो तुझे कफन देकर दफनाएगा। और अपनी बीवी से बोले, तुम्हें फिक्र नहीं करनी, जब मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म को गुजरगाह पर रख देना, अल्लाह मेरा बंदोबस्त कर देगा। आपकी वफात के बाद मुसलमानों का एक काफ़िला दूर से आ रहा था, और देखें काफ़िला भी किसका था, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जब वहाँ रुके तो उनको पता नहीं था कि ये कौन है। तो उन्होंने पूछा, बीबी क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा, मेरा खामद फौत हो गया है। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, अबू ज़र ग़फ़ारी। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की चीख निकली। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तबूक के मौका पर अबू ज़र अकेला आ रहा है, दुनिया से भी अकेला जाएगा और क़यामत वाले दिन भी अकेला ही उठाया जाएगा। फिर इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें वहीं पर दफन किया।